दोस्तों, जब भी हम भारत की आर्थिक और सामरिक ताकत की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नज़र जाती है आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर या फिर डिफेंस इंडस्ट्री पर। लेकिन आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह एक ऐसा सेक्टर है जिस पर शायद अब तक बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया हो, लेकिन भविष्य में यही भारत की ताकत और पहचान बदलने वाला है। यह है भारत का शिप बिल्डिंग और शिपिंग सेक्टर, यानी जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज तोड़ने की इंडस्ट्री। जिस तरह से भारत ने अचानक अपनी रणनीति बदलते हुए चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे दिग्गज देशों को सीधी चुनौती देने का फैसला किया है, वह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सरप्राइज है। दोस्तों, आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे फाइनेंस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द फाइनेंस चैनल, क्योंकि यहाँ पर हम आपके साथ फाइनेंस से रिलेटेड बातें करते रहते हैं जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल होती है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द फाइनेंस चैनल। भारत को अक्सर यह ताना सुनना पड़ता था कि हमारे पास हजारों किलोमीटर लंबी तट रेखा है, सैकड़ों छोटे बड़े पोर्ट्स हैं, फिर भी हम अपने ही सामान को ले जाने के लिए विदेशी जहाज़ों पर निर्भर रहते हैं। लगभग 95% कार्गो विदेशी जहाज़ों पर ही ढोया जाता है और भारत खुद जहाज बनाने में दुनिया की रेस में काफ़ी पीछे है। लेकिन दोस्तों, अब तस्वीर बदल रही है। भारत ने ऐलान किया है कि आने वाले 5 सालों में 10 वर्ल्ड क्लास शिपयार्ड खड़े किए जाएंगे और 1 से लेकर 1.2 मिलियन ग्रास टन भार क्षमता वाले शिप बिल्डिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे। यह सुनने में भले ही आसान लगे, लेकिन असल में यह काम जितना बड़ा है उसके नतीजे उतने ही दूरगामी होंगे। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया का लगभग 90% व्यापार समुद्र के रास्ते ही होता है और जिस देश के पास शिपिंग और शिप बिल्डिंग का कंट्रोल होता है वही वास्तव में ग्लोबल ट्रेड का असली मिडिल मैन बनता है। आज चीन, जापान और दक्षिण कोरिया इस इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। चीन अकेले दुनिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का 40% से ज्यादा कंट्रोल करता है। दक्षिण कोरिया और जापान मिलकर बाकी का बड़ा हिस्सा संभालते हैं। वहीं भारत की हिस्सेदारी अभी केवल 0.6% है, यानी दुनिया के इंडस्ट्री में भारत की हिस्सेदारी ना के बराबर है। लेकिन यही चीज अब भारत बदलने की ओर बढ़ रहा है। भारत पहले से ही गुजरात के अलंग में दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड रखता है। यहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े जहाज तोड़े जाते हैं और उनका मटेरियल रिसाइकिल करके इस्तेमाल किया जाता है। सरकार अब इसको और बढ़ावा देने के लिए शिप ब्रेकिंग इंसेंटिव योजना लेकर आई है। इसका मतलब यह है कि पुराने जहाज भारत में तोड़े जाएंगे, उनका स्टील और अन्य मटेरियल यहीं रिसाइकिल होगा और उसी से नए जहाज बनेंगे। इससे भारत न केवल शिप बिल्डिंग हब बल्कि शिप रिसाइकलिंग हब भी बन जाएगा। दोस्तों, सरकार ने इस दिशा में कई नीतियां बनाई हैं। हाल ही में शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी 2.0 लॉन्च की गई है, जिसमें जहाज बनाने पर कंपनियों को सब्सिडी और क्रेडिट इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके साथ ही मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को 25,000 करोड़ तक बढ़ाने की योजना है, ताकि नए शिपयार्ड और शिप रिपेयर क्लस्टर को लॉन्ग टर्म फंड मिल सके। इतना ही नहीं, मेक इन इंडिया प्रावधान के तहत 200 करोड़ रुपए तक के जहाज अब भारत में ही बनेंगे और सरकार ने खास ध्यान ग्रीन शिपिंग पर रखा है, ताकि कार्बन उत्सर्जन कम हो और भारत को वैश्विक मंच पर क्लीन और सस्टेनेबल प्लेयर के रूप में देखा जाए। अब जरा सोचो, भारत के पास 8,000 किलोमीटर से भी लंबी तट रेखा है। इन तटों पर 200 से ज्यादा छोटे बड़े पोर्ट्स बने हुए हैं। इनके साथ अगर आधुनिक शिपयार्ड और शिप ब्रेकिंग क्लस्टर जुड़ जाएं, तो भारत की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। मंझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड और हिंदुस्तान शिपयार्ड जैसी कंपनियां पहले से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। सरकार की नई नीतियों से इन्हें सीधा फायदा होगा और यह आने वाले समय में न केवल घरेलू जरूरत बल्कि विदेशी कंपनियों की डिमांड भी पूरी कर पाएंगी। इसका असर केवल समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा, शेयर बाजार पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। पहले से ही कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और मंझगांव डॉक जैसी कंपनियों के शेयर में उछाल देखने को मिला है, क्योंकि इन्वेस्टर समझ चुके हैं कि भारत की इस नई रणनीति से आने वाले समय में
समुद्री कारोबार में एक बड़ा बूम आने वाला है। अगर दोस्तों भारत इस योजना के केवल 5% मार्केट शेयर को भी हासिल कर लेता है तो हर साल 8 से 10 अरब डॉलर की सीधी कमाई होगी। इसके साथ शिप रिसाइकलिंग से स्टील इंडस्ट्री को भी अरबों डॉलर का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। यानी यह एक ऐसा सेक्टर है जो न सिर्फ शिपिंग बल्कि स्टील, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस इंडस्ट्री को भी नई ताकत देगा। और यह सिर्फ इकोनॉमिक पहलू नहीं है बल्कि भू राजनीतिक रणनीति से भी जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर पर भारत की पकड़ जितनी मजबूत होगी उतना ही चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चुनौती दी जा सकेगी। चीन ने ग्वादर, हम्बनटोटा और कई अफ्रीकी पोर्ट्स में इन्वेस्ट करके हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। लेकिन अगर भारत अपने शिप बिल्डिंग और शिपिंग नेटवर्क को मजबूत कर लेता है तो न सिर्फ व्यापार बल्कि नौसैनिक ताकत में भी भारत को एक ऊंचा स्थान मिलेगा। यानी यह कहा जा सकता है कि भारत की नई शिप बिल्डिंग योजना उसकी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी ही नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा है। आज की दुनिया में समुद्री शक्ति ही असली शक्ति है और भारत ने इस गेम को समझ लिया है। दोस्तों यह बात सही है कि अभी भारत इस इंडस्ट्री में बहुत पीछे है। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया दशकों से इस फील्ड में हैं और उनके पास टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल क्लाइंट बेस यह सब कुछ है। लेकिन भारत के पास भी एक बड़ी ताकत है, हमारी जनसंख्या, हमारी तटीय भौगोलिक स्थिति, सस्ते श्रम और अब सरकार का पॉलिसी सपोर्ट। यही 4 बातें आने वाले दशक में भारत को इस फील्ड में टॉप प्लेयर बना सकती हैं। अब दोस्तों जरा यह भी सोचो कि जब भारत अपने जहाज खुद बनाएगा, उन्हें खुद रिपेयर करेगा और पुरानों को खुद ही रिसाइकिल करेगा, तब हमें विदेशी जहाज़ों पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं होगी। इससे भारत की विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और टेक्नोलॉजी में भी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। शिपिंग इंडस्ट्री का महत्व आने वाले समय में और भी बढ़ने वाला है क्योंकि दुनिया जितनी ग्लोबलाइज होगी उतना ही व्यापार समुद्र पर निर्भर होगा। एयर कार्गो कभी भी समुद्री कार्गो का विकल्प नहीं बन सकता क्योंकि उसकी लागत कहीं ज़्यादा है। ऐसे में जो देश शिपिंग को कंट्रोल करेगा वही दुनिया की सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगा और भारत ने अब इस लड़ाई में कदम रख दिया है। तो दोस्तों यही है भारत की नई गेम चेंजर योजना। शिप बिल्डिंग और शिप ब्रेकिंग के जरिए चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को टक्कर देने की। यह न केवल हमारी अर्थव्यवस्था बल्कि हमारी सामरिक ताकत और वैश्विक पहचान को भी नई ऊंचाई देने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बात तो साफ हो जाती है कि भारत अब सिर्फ किनारे पर खड़ा देखने वाला देश नहीं है बल्कि समुद्री दुनिया का असली खिलाड़ी बनने की तैयारी कर चुका है। जहाज बनाने, तोड़ने और उनकी मरम्मत करने की यह नई योजना भारत की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाई देगी और साथ ही हमारी सामरिक ताकत को भी कई गुना बढ़ा देगी। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे दिग्गज अब समझ चुके हैं कि भारत का खेल बदल चुका है और यही वजह है कि दुनिया की नजरें अब हिंद महासागर और भारत के तटों पर टिक गई हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले कुछ वर्षों में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में सच में एक बड़ा नाम बना पाएगा और चीन जैसी महाशक्ति को चुनौती दे पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।